हेलो स्टूडेंट, मैं प्रमोद कुमार आज फिर आप लोगों के सामने केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक लेके आया हूँ और अपने यूट्यूब चैनल पर तुम लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि बेटा केमिस्ट्री हमको क्यों कठिन लगती है, अगर हम बात करें कि कोई सब्जेक्ट हमको क्यों कठिन लगता है तो उसके मूल जो फैक्टर हैं, जैसे हम बताएं कि हमको केमिस्ट्री कठिन क्यों लगती है, तो सबसे पहला सेंटेंस यही आएगा कि सर जी इसकी जो अभिक्रियाएं हैं ये हम नहीं कर पाते। दूसरी बात, जो सबसे अहम बात है, तो तुम वहाँ एक बात कहोगे कि सर हम सूत्र नहीं याद कर पाते। तो अगर हम ये बताएं कि केमिस्ट्री का जो मूलभूत तत्व है या मूलभूत कण है या मूलभूत आधार है वो है बेटा उनके रासायनिक सूत्र। यदि हम उनके रासायनिक सूत्र डिफाइन कर ले गए, उनके रासायनिक सूत्र जान गए, तो केमिस्ट्री फिर ज़्यादा कठिन नहीं है, क्योंकि चाहे ऑर्गेनिक हो अदरवाइज इनऑर्गेनिक, कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन, हमने दोनों में देखा बेटा कि क्या होता है। जब क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है 5 नंबर में, कैसे प्राप्त करोगे, इनमें फिर हम उनके फार्मूले ही नहीं जान पाते हैं कि क्या फार्मूले होंगे, तुम इनको लिख सकते हैं। तो इन सभी समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए हमारे जहन में ये बात आई है कि आज हालांकि जो हम टॉपिक नंबर 4 पढ़ा रहे थे, लेसन 5 था सरफेस केमिस्ट्री, तो सरफेस केमिस्ट्री हम अगले वीडियो में बताएंगे तुमको उसके बारे में। लेकिन सबसे पहले बेटा तुम लोगों को जानना है आज नया टॉपिक जो कि सभी स्टूडेंट के लिए, चाहे वो 9, 10, 11, 12 बीएससी चाहे जिस क्लास का हो, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टॉपिक है कि हम रासायनिक सूत्र कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम सीखेंगे रासायनिक सूत्र कैसे बनाते हैं, यौगिकों के रासायनिक सूत्र बनाना। आज का हमारा टॉपिक है यौगिकों के रासायनिक सूत्र बनाना। यौगिकों के रासायनिक सूत्र बनाना। देखो केमिस्ट्री बेटा अपने में 2 तरह की है जिसमें हम लोग सूत्रों का यूज करते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में सूत्रों का यूज ज़्यादा नहीं है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, अर्थात हम बोले तो कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन। तो सबसे पहले हम बेटा बता देते हैं अकार्बनिक अर्थात इनऑर्गेनिक यौगिकों का। भाई यौगिक 2 तरह के होते हैं, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। तो जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमको सूत्र बनाने हो तो हम कैसे बनाएंगे, क्या क्या ध्यान रखेंगे तो वो फार्मूले हम बना पाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं भाई, इधर हम लेंगे क्या, धनायन। ये बेटा है धनायन, जिनको हम कहते हैं बेटा कैटायन। कैटायन इंग्लिश में कैटायन कहा जाता है। दूसरी साइड में लिख लेंगे बेटा ऋणायन, जिनको हम बोलते हैं एनायन। एनायन, कैटायन और एनायन। अब देखो इधर हम जो धनायन वाले होंगे, इधर बेटा क्या होगा, ऋणायन वाले। तो जैसे हम पहला धनायन लिखते हैं बेटा, और देखो एक चीज और बताते हैं, बहुत सारे तत्वों के कई यौगिक बन जाते हैं। तो वहां इनको हम ध्यान में रखते हुए ये भी तुम लोगों को सिखाएंगे, या तुम लोगों को इस वीडियो के माध्यम से सीखना है कि कब हम किसको क्या कहेंगे। जैसे चालू करते हैं हम, सबसे पहला है बेटा Cu+, और इसका दूसरा होता है भैया Cu++, Cu+ और Cu++। अब देखो
ऑक्सीडेशन नंबर अगर बेटा पूछे तो इसकी कम होगी, इसकी ज़्यादा होगी। 1 प्लस ऑक्सीडेशन नंबर +1, 2 प्लस ऑक्सीडेशन नंबर +2, ऑक्सीकरण संख्या प्लस का 2। तो जिसकी ऑक्सीकरण नंबर कम, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बेटा क्या है, कम। दो चीजें हम बताएंगे यहाँ पर, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कम है और जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है। तो यहाँ पर देखेंगे कम इसका है, ज्यादा इसका है। तो कम के लिए हम शब्द लास्ट में एक यूज करते हैं बेटा अस, या फिर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं OUS। ज्यादा के लिए हम शब्द यूज करते हैं इक, ICE, इक। अब देखो, अगर कापर में, ये कापर है आयन, तो यहां हम जब लास्ट में बेटा अस यूज करेंगे तो ये हो जाएगा इसका नाम क्यूप्रस। देखो क्यूप्रस में बाद में अस आया, इसमें इसका नाम लिखेंगे बेटा हम क्यूप्रिक। पता है इक आएगा। अब देखो तीसरा, यह लिखते हैं हम क्या, जैसे Na+ लिखते हैं, सोडियम भी लिख सकते हैं, सोडियम। ये हो गया बेटा सोडियम। चौथे नंबर पर लिख देते हैं हम Mg++, ये हो जाता है बेटा मैग्नीशियम। यहाँ लिख देंगे Al3+ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। 6 नंबर पे लिख देते हैं Sn++। अब इस ये दो तरह के यौगिक बनाता है, Sn++ वाला और Sn4+ वाला। अब यहाँ इसको ध्यान में रखो बेटा, Sn4+ है। कम वाले के लिए अस लिखोगे, ज्यादा वाले के लिए इक। तो ये स्टेनिक होता है, इसको स्टेनस, इसके लिए लिखेंगे हम स्टेनस अस, इसके लिए लिखेंगे हम स्टेनिक। ओके। अब देखो अगला है, हम लिखते हैं हम Pb, लेड, Pb++, और एक इसी का होता है बेटा Pb4+। ये हो जाता है, देखो इसको बोलते हैं हम प्लम्बस, और इसको बेटा बोल देंगे हम अस और इक, प्लम्बिक। और देखो अगला दिखाते हैं बेटा 10 नंबर पर Fe++, फेरस। और अगला है बेटा Fe3++, इसके लिए लिख देंगे हम फेरिक। अब देखो बेटा थोड़ा इनको ऊपर लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं ऋणायन। एनायंस, केटायंस और एनायंस। Cl-, क्लोराइड। अब देखो N3 N-, इनके लिए लिखेंगे हम नाइट्राइड। फिर NO2-, नाइट्राइड। देखो जिसके लिए कहीं भी ये शब्द मिलेगा ऐसा, जैसे भी दिखाएंगे तुमको S पर माइनस, तो इसके लिए बेटा हम यूज करते हैं IDE, आइड। इसके लिए ITE, आइड, नाइट्राइड और नाइट्राइट। और फिर एक शब्द होता है NO3-, नाइट्रेट, ATE, नाइट्रेट।
ITE ATE, ठीक है। अब फिर दूसरे का चालू करते हैं, P माइनस माइनस 3 टाइम माइनस, यहाँ लिख देंगे हम ID यूज करेंगे तो हो जाएगा बेटा हास फाइड। फिर दूसरा होता है PO4 माइनस माइनस माइनस, ठीक है। ये देखो बनाएगा अधिक वाले के लिए हम अगर यहां देखें तो ID लिखते हैं IDE, कम वाले के लिए इधर भी हो गया, इधर वाले के लिए अस लिखा, ज्यादा वाले के लिए कम वाले के लिए एक लिखा, इधर कम वाले के लिए जिसपे चार्ज ज्यादा हो, जिसके जो ऑक्सीजन से ना जुड़ा हो तो उसके लिए हम ID लिखते हैं, और यहाँ जो मैक्सिमम ऑक्सीजन से जुड़ा होगा उसके लिए हम 8 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा बेटा फास्फेट। एक साथ और होता है बेटा HPO4 माइनस माइनस बाईफास्फेट। अब देखो अगला हो जाएगा बेटा S माइनस माइनस माइनस, दो माइनस, S माइनस माइनस सल्फाइड। फिर 3 लगा, फिर यहाँ हो जाएगा SO3 माइनस माइनस 3 के लिए ये, क्योंकि ये 4 बार ये भी बनाता है, ठीक है, SO4। तो इसके लिए हमने ID यूज किया, इसके लिए IT, तो हो जाएगा बेटा ये सल्फाइड, ठीक है। ये हो जाएगा बेटा सल्फेट। यहाँ एक हो जाएगा HSO4 माइनस बाइसल्फेट। CO3 माइनस कार्बोनेट H माइनस माइनस HCO3 माइनस, इसके लिए बेटा बाइकार्बोनेट। थोड़ा देखो यहाँ नहीं दिखाई पड़ रहे होंगे बेटा, यहाँ लिख देते हैं। यहाँ जैसे लिखते हैं हम CN माइनस, इसके लिए हम लिखते हैं बेटा साइनाइड। फिर अगर लिखा हो कहीं NC माइनस तो इसको बोलते हैं हम आइसोसाइनाइड। ठीक है। हमको लगता है हमारे पास मैक्सिमम फार्मूले वाली ये सीरीज बन के क्या हो गई बेटा, तैयार हो गई। और हम करेंगे यहाँ पर क्या, अब हमने सब पहले बता दिया बेटा। अब यहाँ करना क्या हमने बताया, जिसमें कम होंगे, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा उसके लिए अस, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा उसके लिए हम लिखेंगे इक। ठीक है, इतना ध्यान रखना। अब देखो यहीं पर फार्मूले हम बना के बताएंगे। इसको हम मान लेते हैं बेटा, इसको मान लेते हैं ये x, और जो एनायन है इसको मान ले y। यह फार्मूला जो बेटा बनेगा, पहले क्या हो जाएगा, जब यौगिक का निर्माण होगा तो धन आयन और ऋण आयन दोनों के मिलने से होगा।
ये हमने बताया था, ये फार्मूले बनेंगे बेटा इनऑर्गेनिक के हिसाब से, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अकार्बनिक वाले। तो इनमें पहले धनायन होगा, बाद में ऋणायन होगा, ठीक है। तो जैसे हम चालू करते थे, अभी हम बताया बेटा कि तुमको फार्मूला बनाना है क्यूप्रस, यहीं से चलते हैं सबसे पहले क्यूप्रस क्लोराइड का। तो क्यूप्रस क्लोराइड पहले लिख लेते हैं हम, क्यूप्रस क्लोराइड। अब यहां पर हम चार्ज देख लेते हैं। तो इसके चार्ज को हम मानते हैं, जिसे x माना है, तो प्लस का ये इसकी संख्या कितनी है 1, x इसको मान लिए, और यहाँ के Cl की संख्या कितनी है माइनस, इसको y मान लिए। यहाँ पर कोई मतलब कि बराबर आए थे, तो बेटा सीधे हमने इनको जोड़ दिया, CuCl, क्यूप्रस क्लोराइड बन गया CuCl, क्यूप्रस क्लोराइड। ये फाइनली प्रोडक्ट बना है क्यूप्रस क्लोराइड। अभी ये x और y बेटा कहाँ काम आएंगे, जहां पर आयनों की संख्या में क्या होगी, भिन्नता होगी या विषमता होगी, वहां पर ये जो x और y है वो काम आएंगे। चलो ठीक है, क्यूप्रस क्लोराइड के फार्मूले में लिखा हमने CuCl। अब चलो देखते हैं क्यूप्रिक क्लोराइड, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। यहाँ फार्मूला हम डिफाइन करेंगे क्यूप्रिक क्लोराइड। तो क्यूप्रिक क्लोराइड में इसके 2 प्लस हैं। अब देखो यहाँ से तुम्हारा फार्मूला बेटा बनेगा। अब इसमें क्या करते हैं, जो अगला फार्मूला बनाते हो, तो ये जो x हैं ये कितने हैं, x बराबर 2 है और x बराबर 2 है और y बराबर 1। देखो यहाँ से x बराबर 2 है, 2 4, y बराबर 1। तो यहाँ क्या करेंगे, ये जो y वाला है ये चार्ज बेटा यहाँ आ जाएगा, और ये जो x वाला है ये इनके पास चला जाएगा। देखो होगा क्या, Cu हमने बताया इसको y वाला चार्ज यहाँ भेज दो, तो y यहाँ एक बार लिख देते हैं और Cl के पास लिख देते हैं x, ठीक है। अब देखो Cu में संख्या कितनी थी, Cu ये वाली संख्या 1, तो यहाँ 1 नहीं लिखना है तुम्हें, यहाँ पर बेटा 1 नहीं लिखना है, 1 तो ये है ही। अब यहाँ देखिए इसकी 2, तो यहाँ बन गया CuCl2। क्यूप्रिक क्लोराइड का फार्मूला बन गया CuCl2। कहने का मतलब 2 चार्ज जो थे क्यूप्रिक वाले वो Cl को मिल गए। देखो यहाँ दिखा था, एक चार्ज माइनस वाला जो था वो y वाली संख्या यहाँ आ गई, वो 1 थी, x वाली संख्या जो थी वो यहाँ थी। तो फाइनली हमारा क्यूप्रिक क्लोराइड का फार्मूला तैयार हो गया। अब देखो अगला हम देखते हैं बेटा, अब हम फार्मूला बनाते हैं बेटा क्यूप्रिक इसका नाइट्राइड अगर हम क्यूप्रिक नाइट्राइड, ठीक, क्यूप्रिक नाइट्राइड का मतलब हो बेटा Cu++ और N 3 टाइम माइनस, 3 माइनस है इसके पास। तो यहाँ पर अगर हमको लिखना होगा तो x बराबर हम देखो 2 और y बराबर कितना 3। तो यहाँ पर हम बताते हैं इसका चार्ज, यहाँ पर हम यहाँ लिख देते हैं अदला बदली, यहाँ y लिख देते हैं और n यहाँ लिख देंगे कितना x। तो ये वाला चार्ज इसके पास और ये वाला चार्ज इसके पास। तो फाइनली प्रोडक्ट बना Cu। अब y के स्थान पे कितना है 3 और n कितना है 2। तो ये प्रोडक्ट बेटा बन गया तुम्हारा क्यूप्रिक नाइट्राइड। चाहे जो फार्मूला हो सब तुम बना लोगे क्यूप्रिक नाइट्राइड, ठीक है। अब चलो हम अगला देखते हैं, ये हो गया Cu3N2, क्योंकि ये जो y इसको हमने माना था, इसको माना था x। इसमें आयनों की अदला बदली या एक्सचेंज करना है तुमको, बस बन गया। अभी दूसरे के साथ जैसे हमने अब इसका सोडियम, अब सोडियम को अगर बनाते सोडियम क्लोराइड, तो यहाँ पर Na+, यहाँ Cl- सीधा बन जाएगा। इसका बनाता सोडियम नाइट्राइट या सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्राइट इसका फॉर्मूला सोडियम नाइट्राइट। अब देखा सोडियम के पास 1+,
और नाइट्राइट के बाद बेटा भी 1 माइनस। एक वालों के लिए बढ़िया जुगाड़, ऐसे सीधे सीधे जोड़ दो भाई, x बराबर y बराबर, इसका भी प्लस इसका माइनस, दोनों बराबर थे, ये बन गया सोडियम नाइट्राइट। अब देखो फिर क्या करेंगे हम बेटा, ये सोडियम नाइट्राइट बन गया। अब दूसरा फार्मूला जैसे तुमको बनाना हो, सोडियम फास्फाइड बनाते हैं, सोडियम फास्फाइड। सोडियम फास्फाइड, सोडियम के लिए हम लिखेंगे Na प्लस, फास्फाइड के लिखेंगे माइनस माइनस माइनस, 3 माइनस। अब देखो, अब बेटा ये यहां लिख देंगे x बराबर 1 और y बराबर 3, y मतलब इसका मान, तो यहाँ x के स्थान पे हमने लिखा क्या, 1 ही था, सीधे से लिख दी, मतलब ये इसके एन इसके पास आ जाएंगे तो 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा Na3P सोडियम फास्फाइड, बन गया सोडियम फास्फाइड का फार्मूला। देखो कुछ लोगों के लिए बेटा ये आसान है, लेकिन हम बताते हैं जब हमारे यहाँ एग्जामिनर लोग आते हैं बोर्ड परीक्षा में तो हमसे यही फार्मूले पूछते हैं, फास्फाइड, फास्फेट, फास्फेट, नाइट्राइड, नाइट्रेट, नाइट्राइड, नाइट्राइड, नाइट्रेट, तो हम उसमें क्या हो जाते हैं, बस उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर तुम कुछ भी कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। ये बन गया तुम्हारा सोडियम फास्फाइड। अब हम फार्मूला बना देते हैं। अब चलो इधर चलते हैं, मैग्नीशियम, फार्मूला हमको लिखना है मैग्नीशियम ये फास्फेट, मैग्नीशियम फास्फेट, मैग्नीशियम फास्फेट, तुरंत उसको उतार लेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे बेटा Mg++, फास्फेट की बात करें तो PO4 3 टाइम माइनस, तो यहाँ से अगर हम देखें तो x बराबर 2, y इक्वल टू 3, मतलब x के मान 2 है और y के मान 3, बस इसमें अदला बदली कर देना है। हमने बताया था कि इसके वाले चार्ज इसको दे देना, इसके वाले चार्ज इसको दे दो, तो Mg के चार्ज 2 है जो इसके पास जाएंगे, ये x और ये बेटा क्या है, ये y वाले यहाँ चार्ज चले आएंगे, तो ये हो जाएंगे 3, यहाँ हो गया कितना 3, ये चार्ज यहाँ, तो PO4, अब यहाँ 2 लगा नहीं सकते होल्ड वाइज, बस इसे बन गया मैग्नीशियम फास्फेट, मैग्नीशियम फास्फेट बन गया, इजीली हम लोगों ने लिख लिया, ठीक है। अब देखो अगला देखते हैं, कोई भी फार्मूला बनाना होगा बेटा हम तुरंत बना देंगे। हम फार्मूला बनाने जा रहे हैं स्टेनस नाइट्राइट का, स्टेनस नाइट्राइट का, तो स्टेनस के लिए लिखेंगे हम Sn++, स्टेनस नाइट्राइट, मतलब N माइनस माइनस माइनस, तो यहाँ क्या बन जाएगा बेटा Sn, ये 3 यहाँ आ जाएंगे, इनका चार्ज इनके पास, और ये हो जाएगा बेटा N3, बन गया स्टेनस, नहीं यहाँ पर लिखना बेटा 2, स्टेनस नाइट्राइट, स्टेनस नाइट्राइट बन गया। कोई भी फार्मूला हमको बनाना हो, अब चलो इसका बनाते हैं, स्टेनिक बाइफास्फेट, स्टेनिक बाइफास्फेट, स्टेनिक बाइफास्फेट, स्टेनिक बाइफास्फेट, तो स्टेनिक के लिए ये लिख लो Sn4+, बाइफास्फेट ये लिख लो H, इसको बेटा हम बाइफास्फेट भी बोल सकते हैं या किसी के साथ में जुड़ा हो, अब इसे फार्मूला तो हाइड्रोजन फास्फेट भी बोल सकते हैं, तो यहाँ हो गया HPO4 माइनस माइनस, अब ये वाला इधर आ जाएगा, ये बन जाएगा Sn2, HPO4 का होल 4। अब देखो यहाँ एक चीज और देखना बेटा, इसीलिए हमने ये फार्मूला बताया था। अभी हम जैसे यहाँ देखें तो यहाँ 3 है,
यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, कुछ भी है बेटा, तो हम ये देख लेते थे कि विषम संख्याएं जो होती थी, ठीक है, वो वैसे हम लिखा रहने देते थे। लेकिन यहाँ के केस में हम देख रहे हैं बेटा, अगर ये देखो और सरल करना हो, इसको क्या है 1 दूनी 2, कहने का मतलब फाइनली ऐसा बना दो बेटा, HPO4 का होल ट्वाइस। इसको और सरल हमने कर दिया, 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो ये बन गया स्टेनिक बाइफॉस्फेट, स्टेनिक बाइफॉस्फेट, ये वाला फार्मूला बन गया। और ये फार्मूला इससे ज़्यादा वही SN2HPO4 का होल 4, चाहे ये कह दें चाहे ये कह दें, क्योंकि हम इनमें क्या है जितना सरल बना सकते हैं उतना सरल बनाएंगे, ठीक है। तो ये बन गया स्टेनिक बाइफॉस्फेट, ये हमारा फार्मूला बन गया स्टेनिक बाइफॉस्फेट। क्लियर। अब अगर हम फार्मूला बनाए बेटा दूसरा स्टेनिक, यही से इसी से बना रहे हैं फास्फाइट, बहुत सारी दिक्कतें आज दूर होने वाली हैं। SN4+ और फास्फाइट फास्फाइट हमने बना दिया, चलो ठीक है, फास्फाइट में माइनस 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 3 माइनस। अब देखो ये बन जाएगा बेटा SN, ये चार्ज यहाँ तो 3 और यहाँ P4। अब देखो यहाँ हमने बेटा कम ज़्यादा करेंगे, क्योंकि भाई ये संख्या क्या है कट सकती नहीं है, तो इसको सॉल्व करने का प्रयास नहीं करेंगे। तो ये बन गया क्या स्टेनिक फास्फाइट। क्लियर ना। अब देखो एक फार्मूला और लिख देते हैं स्टेनिक सल्फाइड, स्टेनिक सल्फाइड। अब सल्फाइड में भी बेटा क्या होते हैं S माइनस माइनस माइनस, तो यहां हमको करना कुछ नहीं करना, बस ये SN3S4 स्टेनिक फास्फाइड। अब हम लोगों के लिए फार्मूले क्या है बेटा आसान से बनते जा रहे हैं। अब देखो थोड़ा और हम बताते हैं, जैसे हमको बनाना फार्मूला फेरस साइनाइड का, जहां फेरस साइनाइड का, फेरस अस का मतलब हुआ कम ऑक्सीजन वाला या कम ऑक्सीजन संख्या वाला, कम ऑक्सीजन संख्या वाला, तो कहने मतलब SN++, और फिर क्या हो जाएगा साइनाइड Cn माइनस, आयनों का इनका एक्सचेंज करवा तो बन गया फार्मूला, तो बन जाएगा FeCN का होल ट्वाइस। भाई ये वाला चार्ज इसके पास, ये वाला इसके पास, ये बन गया फेरस साइनाइड है बेटा, ये हो गया तुम्हारा। और अब दूसरा देखते हैं हम फेरिक साइनाइड। तो यहाँ देखो Fe फेरिक है तो 3+, और यहाँ पर Cn माइनस, ये बन जाएगा Fe Cn का होल ट्वाइस, ये बन गया तुम्हारा फेरिक साइनाइड। तो इस तरह हम लोग फार्मूले बना लेंगे। एक आइसोसाइनाइड वाला देखने से बेटा, तो ये फेरस साइनाइड, इसका वाला चार्ज इसके पास, इसका वाला चार्ज इसके पास, यहाँ भी इसका वाला चार्ज Cn के पास, इसका वाला चार्ज इसके पास, तो बन गया तुम्हारा ये। और अगला देखते हैं बेटा फेरिक, यह हम लिख देते हैं फेरिक सल्फेट। फार्मूला डिफाइन करना है फेरिक सल्फेट का। फेरिक के लिए इक है तो 3+, सल्फेट SO4 माइनस, क्या है ये x है ये y है, तो x का मान 3 है और y का मान यहाँ पे बेटा 2, कुछ नहीं था। Fe2
SO4 का होल थ्राइस। अब देखो होल थ्राइस क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये क्या है, एक मूलक जैसा है। या फिर हम बता दें इस पूरे पर, भाई ये अलग थोड़े ना Fe की तरह नहीं है, ये क्या है, कहें एक मूलक या मूलक न कहें, एक इसको कह सकते हैं कि एक यौगिक का कोई भाग होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम जब लिखेंगे तो पूरा पूरा लिखेंगे। तो यहाँ बन गया Fe2SO4 का होल थ्राइस, फेरिक सल्फेट। ये बन गया बेटा फेरिक सल्फेट। अब एक फार्मूला बनाना है क्यूप्रस आइसोसाइनाइड, क्यूप्रस या क्यूप्रिक आइसोसाइनाइड, क्यूप्रिक आइसोसाइनाइड, क्यूप्रिक आइसोसाइनाइड, साइनाइड। क्यूप्रिक के लिए हमने बताया है, तुम यहाँ लिखोगे भैया Cu++ आइसोसाइनाइड Nc-। अब यहाँ पर एक माइनस, यहाँ पर ये 2 प्लस है, ये अपने चार्ज में एक्सचेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा Nc का होल ट्वाइस, CuNc का होल ट्वाइस। ये बन गया क्यूप्रिक आइसोसाइनाइड। ठीक है, ये थे तुम्हारे बेटा। किसी का भी फार्मूला रखना हो तो इसके आयन Y वाले पद X के चार्ज में जाएंगे और जो X वाले चार्ज हैं वो Y वाले चार्ज में, आपस में क्या हो जाएंगे, अदला बदली। तो ये थे, तुम चाहे जिस तरह के फार्मूले बनाना चाहो, इससे कम से कम 5, 6, 700 फार्मूले बन के तैयार होंगे। अब ये तो थी बात कार्बनिक वाली, ये अकार्बनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फार्मूले बनाने की। तो इनऑर्गेनिक फार्मूले में तुमने देखा बेटा कि इसमें हम क्या करते थे, प्लस वाले को पहले और माइनस वाले को बाद, पहले रखते थे हम प्लस को और माइनस वाले को बेटा बाद में। क्योंकि भाई अगर यहाँ बात देखें तो प्लस वाला ये है, माइनस वाला ये, इसको पहले जोड़ दिया, इसको बाद में जोड़ दिया। उसमें थोड़ा अभी चेंज होने वाला है, उसमें हम बेटा बताएंगे वो यौगिक क्या है, जुड़ेंगे इसी के साथ में, लेकिन फार्मूले उनके क्या है बेटा, थोड़ा दूसरी तरह के बनेंगे। तो अभी दिखाते हैं तुमको। अब ये हम बनाने जा रहे हैं तुमको किसके लिए, इनको मिटा देते हैं, इनको मिटाना पड़ेगा। यहां हम लिख देते हैं बेटा। अब हम बताएंगे तुमको किसके लिए, ऑर्गेनिक के लिए, कार्बनिक रसायन के लिए। तो इनमें बेटा क्या होगा, जैसे हम बता दें HCOO-, इसको हम बोलते हैं क्या है भाई, ये फार्मूला होता है HCOOH, इसको कहते हैं बेटा फार्मिकम। ये फार्मिक एसिड है, लेकिन ये जब इससे H+ निकालते हैं तो बचा हुआ आयन जो बनता है उसको हम बोलते हैं फार्मेट। ठीक है, उसी प्रकार जो दूसरा तुमको बताएंगे वो है CH3COOH, एसिटिकम। इसका H+ जब निकाल देते हैं तो COO-, एसिटिकम से बन गया एसीटेट। अगला फार्मूला तुमको बताने वाले हैं, जो एनायन है वो COOH का होल ट्वाइस, या फिर लिख देते हैं COOH और COOH। ये है बेटा आर्जेलिकम। तो अगर इसके हमें देखो बेटा यहाँ से निकाल दे तो यहाँ माइनस, तो ये बन जाएगा COOH, COO- और COO-। इसके लिए हम बोलेंगे भैया आर्जेलिकम है तो आर्जिलेट। अब एक साइक्लिक वाला भी बता देते हैं कि जैसे C6H5, जैसे C6H5 बोले तो तुम समझ जाओगे कि कोई बेंजीन लिंक रही होगी जिससे कोई समूह अटैच हो रहा है। COO-, अगर हम बेंजीन के ऊपर या फिर बेंजीन के ऊपर लगाते हैं बेटा कोई भी समूह, तो वहां से बेंजीन की फार्मूला C6H6। अभी ये था
बेंजीन प्रतिस्थापन अपक्रिया देता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जैसे ही बेटा यहाँ कोई समूह जुड़ेगा वहां से एक क्या होगा, हटना पड़ेगा। व्यवस्था घर में 6 लोगों की है, ठीक है, तो वहां अगर कोई मेहमान या कोई आ रहा है तो वहां से लोगों को क्या करना पड़ेगा, हटना पड़ेगा, बाहर जाके लेटेगा, ये छत पे जाएगा। तो वो क्या कर रहा है, जो मेहमान है तुम्हारा वो तुमको क्या कर रहा है, तुमको बाहर कर रहा है, तुम्हारा प्रतिस्थापन कर रहा है। तो ये हो जाए, ये बेंजीन कैसी अपक्रिया देगा, प्रतिस्थापी अपक्रिया, क्योंकि इनके घर में रहने के लिए 6 लोगों की जगह है, लेकिन एक लोग आ रहे हैं इनके ऊपर COOH, तो यहाँ पे 5 तुरंत हो गया। ये ऐसे एक लोग और आएंगे तो यहाँ से एक संख्या और घटेगी, और लोग तो और संख्या, यानी मतलब जैसे जैसे पूरे हाइड्रोजन हट जाएंगे। अब देखो एक बात बताएं बेटा, इसको कहते हैं बेंजीन के ऊपर COH, बेंजोइक अम्ल। लेकिन यहां से अगर मैं इसको हटा दें तो इस फार्मूले को हम कहेंगे बेंजोएट, बेंजोएट। अब चलो बताते हैं, एक चीज और तुमको बताना है। हमने बताया इनऑर्गेनिक में प्लस पहले माइनस बाद में, इधर थोड़ा उल्टा होने वाला है, इधर माइनस पहले प्लस बाद में, ऑर्गेनिक में माइनस पहले, ठीक है। ऋणायन बेटा क्या है पहले और धनायन क्या है बाद में, इनसे फार्मूला बनेगा। अब कुछ नहीं है, सीधे फार्मूले जो ऐसे बनाने हैं हम बताएं कि तुमको फार्मूला बनाना है बेटा सोडियम फार्मेट का या फिर क्यूप्रस फार्मेट का, जिसे सोडियम फार्मेट का फार्मूला बनाएं। हमने लिखा बेटा सोडियम फार्मेट, तो सोडियम के लिए Na+ और फार्मेट के लिए HCOO-। अब देखो हमने बता रखा है कि प्लस माइनस वाले को पहले ले आओ, इनको यहाँ उठा के ले आओ, यहाँ उठा के ले आओ। अब बराबर आना सीधे जोड़, अभी बराबर ना होते तो दूसरा हम लिखते, जैसे भी बता रहे हैं। तो ये फार्मूला बन गया बेटा सोडियम फार्मेट का, माइनस वाला पहले और प्लस वाला बाद में। क्लियर ना, ऑर्गेनिक में माइनस वाला पहले प्लस वाला बाद में, इनऑर्गेनिक अकार्बनिक में प्लस वाला पहले और माइनस वाला बाद में, इतना अंतर है। एल्युमिनियम फार्मेट का फार्मूला बताते हैं बेटा, एल्युमिनियम फार्मेट का तुमने बताया पहले इनको लिख लो H या फिर ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। एल्युमिनियम फार्मेट, एल्युमिनियम फार्मेट लिखना है, एल्युमिनियम Al+++ फार्मेट HCOO-। प्लस वाले को बेटा पहले लिखना है, नहीं माइनस वाले को पहले लिखना है, तो आयनों की अदला-बदली कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो एक चीज सीखोगे कि Al ऐसे ही लिखा रहेगा, क्लियर ना, और ये क्या हो जाएगा, होल थ्राइज बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये होगा HCOO का होल थ्राइज। अब चूंकि हमने बताया है प्लस ये माइनस, भाई ये x के पद थे जो इनके पास चले आए, ये y के पद थे जो इनके पास, अब ये प्लस वाला है ये माइनस वाला है। अब हमने बताया माइनस वाले को पहले लिखो, तो माइनस वाले को पहले लिखोगे तो HCOO और प्लस वाले को बाद में लिख लो, और इसका क्या होल थ्राइज हमने बना रखा है। और Al एल्युमिनियम फास्फेट, एल्युमिनियम फार्मेट बन गया बेटा, हमारा बन गया एल्युमिनियम फार्मेट। चाहे जिसका फार्मूला बनाना हो, इतना बेटा ऑर्गेनिक से ध्यान रखना, ऑर्गेनिक में माइनस वाला पहले अर्थात ऋणायन पहले होना चाहिए और जो कैटायन है वो बाद में होना चाहिए। बस पूरे के पूरे फार्मूले तुम्हारे डिफाइन हो जाएंगे। तो हम आशा करते हैं कि अभी देखो और बता देते हैं। देखो ये क्या है कि तुम लोगों के सूत्र क्या है, ये धीरे धीरे समझ में आ गए होंगे। तो जितने नहीं आए हैं तुम लोग अपने मन से करके देखना, और जो नहीं समझ में आएंगे उनको कमेंट के रूप में हमसे पूछना। अब देखो जैसे बताते हैं एसीटेट वाला एक बेटा बता दें, लिख दिया हमने इसे मैग्नीशियम एसीटेट, फार्मूला बन गया मैग्नीशियम
एसीटेट, मैग्नीशियम एसीटेट है बेटा। अब देखो यहाँ से क्या करो, Mg प्लस प्लस तो प्लस एसीटेट CH3COO माइनस, या फिर हम क्या करें, हमने बताया माइनस वाले को पहले लिखना तो उसको पहले लिख लो। अब ये वाले चार्ज इसको दे दो तो ये बन जाएंगे बेटा CH3CO का होल ट्वाइस, और ये बन गया तुम्हारा मैग्नीशियम एसीटेट। इसको और शार्ट में लिखना हो तो बेटा लिख लो, या ऐसे ही लिखा है, ऐसे ही लिखा है। अभी देखो जैसे इसको हम डिफाइन करेंगे, अभी हमको फार्मूला बनाना है सोडियम आर्जिलेट, सोडियम आर्जिलेट Na प्लस और यहाँ COO माइनस, COO माइनस, इनके पास दो माइनस है तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा बेटा, ये ट्वाइस हो जाएंगे, क्लियर, दो माइनस कर दें, और ये बन जाएंगे COO का होल, या ऐसे इनको बना दें। देखो हमने बताया है प्लस वाले को पहले रखो, नहीं माइनस वाले को पहले रखो, तो ये A प्लस और COO माइनस, इधर COO माइनस, मतलब दो माइनस है इधर, तो यहाँ इनको रख देते बेटा COO माइनस, या फिर यह रखते COO माइनस, इधर रख देते हैं Na प्लस, ये ऐसा है। अब इनके पास दो माइनस है, इनके पास एक प्लस है, तो फार्मूला बेटा ये अपने दोनों प्लस, मतलब x का मान 2 है और y का मान क्या है, या x का मान 1 है, y का मान 2 है, जैसे भी इनको करना चाहो, ये वाले मान इसके पास जाने चाहिए, तो ये बन जाएगा COO, या फिर इसको हम ऐसे लिख दें और Na का होल ट्वाइस, या इसको दूसरी तरह हम कैसे लिख सकते हैं बेटा, इसको ऐसे लिख सकते हैं COO Na, एक Na यहाँ जोड़ दें और COO Na, कहने का मतलब है तो बेटा ये वही चीज, चाहे दो अलग लिख दो चाहे दो एक में लिख दो, ये बन गया सोडियम आर्जिलेट, ठीक है। इसी प्रकार बेंजीन में भी हो जाएंगे सब में। तो अब जो चार्ज इनका है वो उनको इनको दे देना, इनका वाला चार्ज इनको दे देना। इस प्रकार बहुत सारे फार्मूले कार्बनिक रसायन या फिर रसायन की जो हम कहते हैं बैकबोन, वो यही है, ये मजबूत तो पूरी केमिस्ट्री मजबूत। तो हम कह रहे हैं कि तुम लोग फार्मूले अधिक से अधिक बनाना, अधिक से अधिक फार्मूले डिफाइन करना, बना के देखना, और जो भी फार्मूला तुम लोगों की समझ में ना आए, अगर समझ में नहीं आएगा तुम पूछोगे, हम तुमको बताएंगे थोड़ा उसमें क्या होगी और तुम सोचोगे उसके बारे में, लेकिन कोई पूछता नहीं है तो सोचने की क्या बात। तो ये फार्मूले बना के देखना, ये 9, 10, 11, 12 और जहां तक तुम्हारे पास केमिस्ट्री है ये फार्मूले हैं, ये नहीं साथ छोड़ने वाले हैं, क्योंकि ये बैकबोन है, जो केमिस्ट्री की ये बैकबोन है। ये रहेंगे, केमिस्ट्री रहेगी तो ये रहेंगे, इनसे केमिस्ट्री, ठीक है। तो तुम लोग अधिक से अधिक फार्मूले बना के देखना। जो बच्चे इंटर वाले हैं वो इन फार्मूलों को जो लेसन चल रहा है उसमें नहीं बेटा लिखेंगे, इनको लिखेंगे कहीं आगे पृष्ठ पर या पीछे पृष्ठ पर कहीं लिख लेंगे, क्योंकि ये अगर परीक्षा के हिसाब से देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, कोई भी केमिस्ट्री होगी उनमें कैसे प्राप्त करोगे, क्या होता है, जब हमने पहले ही बता दिया, वो आएंगे जरूर, वो जब आएंगे तो तुम बना कहाँ से पाओगे, इन फार्मूलों से। इससे फार्मूले तुमको पता है कि किस चीज़ का फार्मूला क्या है और किससे क्या बनाना अपने आप में। ओके गाइस, तो आज की वीडियो तुम लोगों को पसंद आएगी और इससे अधिक से अधिक फार्मूले तुम लोग बना सकते हो।